दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखो साइंस के अंदर अब 9th स्टैंडर्ड में आपको वैसे पता ही होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे 3 पार्ट्स में साइंस डिवाइडेड है। फर्स्ट थिंग्स, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं साइंस की बेसिक डेफिनेशंस पे जाना चाहता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय द साइंस? साइंस को आप क्या समझते हो? वैसे साइंस है ना, कोई एक लैटिन वर्ड साइंटिफिया नाम से आया है, साइंटिफिया कुछ इस हिसाब से, जिसका मीनिंग होता है टू नो, यानी कि जानना। हमारे आसपास जो भी चीज बन रही है, जो भी चीज हो रही है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, वो सारी चीज को जानने के लिए हमें साइंस की जरूरत पड़ेगी। ये जो चैप्टर है वो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। अब केमिस्ट्री के अंदर आपको ऐसी चीज के साथ डील करना है जो चीज काफी बार आप इमेजिनेशन से भी छोटी होगी। लेक्चर चालू करने से पहले मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैटर्स क्या है। तो लेट द स्टार्ट। व्हाट इज मैटर? देखो यहाँ ये सारी कंटेंट है वो सारी एनसीईआरटी की ही कंटेंट है। ऑलमोस्ट काफी सारी फिगर्स मैंने एनसीईआरटी से ही ली है, तो डोंट वरी अबाउट इट कि मैं अपने कंटेंट नहीं यहाँ समझा रहा हूँ, एनसीईआरटी का ही है। लेकिन टेक्स्ट बुक को फॉलो करना थोड़ा टफ होगा क्योंकि 9th की और 10th की अब जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स होगी थोड़ी टफ होती है समझाने में। जस्ट इसलिए मैं इस स्लाइड शो का यूज कर रहा हूँ। सो व्हाट डू यू मीन बाय द मैटर? ओके, कोई स्टूडेंट्स को पता मैटर यानी कि क्या? कौन आंसर दे सकता है? चलो, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर्स? राइज योर हैंड सो आई कैन अनम्यूट यू। मार्गिन। Sir, anything that has mass and occupies space is known as matter. सिंपल चीज है। ओके, जो अभी आंसर आया वो सिंपल है कि आपके स्कूल से चलाए हुए या फिर यूट्यूब से देखा हुआ कोई वीडियो का डेफिनेशन है। हम राइट और रॉन्ग? लेकिन बेसिक डेफिनेशन क्या? मैटर यानी कि कोई भी चीज हमारे आसपास दिख रही है हमें, चाहे वो हम खुद हो, लिविंग थिंग्स हो, अदरवाइज वो नॉन लिविंग थिंग्स भी चाहे हो, कोई भी चीज चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो, चाहे वो नॉन लिविंग और नाम एनवायरमेंट के अंदर, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ बादल है, ये क्लाउड्स, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ द मैटर्स। पानी का ड्रॉप, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ द मैटर्स। बिजली है वो भी एक मैटर से बनी है, यानी कि आप ऐसा समझ रहे हो तो कि ऐसी चीज जो हमें दिखाई नहीं दे रही, जैसे ये इलेक्ट्रिक वायर है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, भले हमें वो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फिर यू एक्चुअली एक टाइप का क्या है? मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन हम कैसे बनाए? तो बेसिक डेफिनेशन जो टेक्स्ट बुक में दी हुई है वो ऐसी है, एनीथिंग्स अराउंड अस व्हिच ऑक्यूपाई द मास। ऑक्यूपाई द मास यानी कि क्या? एग्जांपल फॉर, मेरे पास समझ लो मेरे पास चौक है, मेरे पास क्या है? चौक है। अब उस चौक का हूं मैं वेट मेजरमेंट करूंगा तो समझ लो मुझे 10 या 15 ग्राम मिल रहा है। तो ये जो चौक है उसका वेट है 10 से 15 ग्राम, डेट मीन्स उसके पास क्या है? मास है। डिफरेंट चीज, यदि मैं उसका डायमेंशन चेंज करूंगा तो समझ लो वो सिलिंड्रिकल टाइप का शेप है, जिसका एरिया एरिया इसका एरिया समझ लो कि 250 ग्राम है, या सॉरी एरिया 250 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में जनरली आएगा ये। तो उसके पास एरिया यानी कि उसके पास स्पेस है, उसका खुद का वॉल्यूम, उसका हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ये उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ साइंस को मैथ्स के साथ अटैच कर रहे हैं क्योंकि विदाउट मैथ्स वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द साइंस लॉ। ओके, तो हम ऐसी चीज है कि मास भी है, स्पेस भी है और वॉल्यूम भी है। तो इस चीज को हम बोलेंगे मैटर, चाहे वो कोई भी स्टेट के अंदर हो, चाहे कोई भी शेप का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो मैटर होना चाहिए। डू यू गॉट इट? पता चला मैटर यानी कि क्या है? कि कोई भी ऐसी चीज जिसके पास शेप, साइज एंड मास हो। पुराने जमाने में एक चीज वर्ड यूज करते थे, पंच तत्व। याद है कितने टाइप के पंच तत्व? कौन आंसर दे सकता है पंच तत्व के नाम? पंच तत्व मीन्स व्हाट? कितने हैं हमारे? 5 जनरली, पंच यानी कि पांच, 5 तत्व है। खेवना, गिव मी द आंसर प्लीज बेटा। खेवना, Air, एयर, वेरी yes, गुड। sir. Air, water, sky, वाटर, स्काई, sky, earth, and uh, एयर, वाटर, स्काई, अर्थ fire. एंड Fire. फायर। वेरी गुड। ओके, ये 4
ऐसे एलिमेंट्स है जिसको हम पंच तत्व बोलते हैं। जनरली उसका संस्कृत में ऐसा था, हवा पानी, बादल यानी कि स्काई, अर्थ यानी कि जो हम पृथ्वी बोलते हैं। पृथ्वी यानी कि वो अर्थ नहीं जो हम रह रहे, पृथ्वी यानी कि कोई भी सॉलिड चीज, ओके, ऐसी पार्टिकल्स। और एक है फायर। तो ये कोई भी दुनिया की कोई भी चीज, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, वो सारी की सारी चीज ये 5 एलिमेंट से बनी होती है। कौन से एलिमेंट से? एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर। बस ये 5 चीज है। अब चाहे आप बोलोगे सर हमारे अंदर है, तो हाँ है। हमारे अंदर समझ लो एयर भरी हुई है पूरी की पूरी, पानी ऑलमोस्ट 70-80 या ज्यादा परसेंटेज पानी है बॉडी के अंदर। स्काई इज वन टाइप ऑफ द एयर ही है। अर्थ जो हमारी जो चमड़ी है वो भी अर्थ। एयर फायर, तो फायर यानी कि एक टाइप का हीट, तो बॉडी के अंदर हीट होती है क्योंकि जब हम एग्जॉस्ट करते हैं तो बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ काफी सारी हीट बॉडी में से निकल रही है। यानी कि हमारा पूरा शरीर है ना वो ये पंच तत्व से बना होता है। चाहे हम जन्मे या फिर हमारा डेट हो ना, तब भी वो सारी की सारी चीज इस चीज के अंदर से मिल जाती हो, मिक्स हो जाती है। यू गॉट इट? श्योर। हम बेसिक चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ से हमारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब मैटर की हम प्रॉपर्टी समझेंगे, उसमें फिजिकल इसलिए क्योंकि जनरली मैटर वर्ड है ना वो फिजिक्स के फिजिकल वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। वो हम फिजिकल प्रॉपर्टी को सीखेंगे, यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे नहीं, ओके। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। व्हाट डू यू मीन बाय द दिस स्टेटमेंट? कि यहाँ एग्जाम्पल थ्रू उसको समझने का ट्राई किया हुआ कि कोई भी मैटर्स होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल फॉर मैंने ये कोई भी एक चीज ली, वुडन पार्टिकल्स लिया। अब वो वुडन पार्टिकल्स में क्या होता है, आप उसको आप ब्रेक करो तो छोटे छोटे क्या होते हैं उसके अंदर पार्टिकल। ये लिया हमने मैटर, वुडन मैटर। अब वो किससे बना होता है? वो किससे बना होता है? छोटे पार्टिकल से। चोक लो, चोक को आप ब्रेक करो तो पाउडर बन जाएगा। तो क्या है वो? पार्टिकल्स। यानी कि कोई भी चीज होती है वो पार्टिकल से ही बनी होती है। अब पता कैसे चलेगा? यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि जब वाटर, अब यहाँ है ना एक वाटर के मॉलिक्यूलर को बहुत मैग्नीफाई किया हुआ, यहाँ लिखा है मिलियंस टाइम यानी कि अब समझ लो कि यदि उसका 1 सेंटीमीटर वेट साइज हो तो उसको 1 किलोमीटर जितना बड़ा कर दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। तो यदि हम उसको इतना मैग्नीफाई करें तो वाटर के पार्टिकल्स हमें यहाँ बीकर्स के अंदर दिखेंगे। अब ये जो वाटर के पार्टिकल्स में यदि हम सोल्ट के पार्टिकल्स डालते, ओके, तो क्या हो जाता है? सोल्ट के सारे पार्टिकल्स यहाँ मिक्स हो जाते हैं और नीचे हो जाएंगे। दैट मीन्स इतना पता चला कि यदि वो वाटर सिंगल चीज होती, यदि वो वाटर एक रिजिड बॉडी होती, तो वाटर जो सोल्ट के पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे यहाँ चिपक गए, यानी कि ऊपर हो जाते। अंदर चले गए मीन्स यहाँ छोटे छोटे पार्टी, यानी कि ये जो वाटर है ना वो पार्टिकल से बना होता है। किससे बना होता है? वो पार्टिकल से। जिससे हम क्या करेंगे, उसमें से कोई भी पार्टिकल्स के बीच में से स्पेस में से हम कोई भी पार्टिकल दूसरा मिक्स कर पाएंगे। अब यहाँ पूरा का पूरा सोल्ट पूरे वाटर के अंदर मिक्स हो चुका है। इससे हमें पता चलेगा कि वाटर जो है वो छोटे छोटे H2O टाइप के पार्टिकल से बना होता है। वैसे हम देखने बैठे तो 18 ग्राम, आप मानोगे नहीं, थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि सर अभी हम वैसे बोल रहे हैं, लेकिन 18 ग्राम ऑक्सीजन की हम बात करें तो 18 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर आप कंफ्यूजन होता है सर, बस अब रुक जाओ। अब सही में बेटा कि इतने पार्टिकल्स होते हैं 18 ग्राम में। वाटर के पार्टिकल कितने होते हैं? 6 पॉइंट, उसको साइंटिफिक फॉर्म में यदि मैं लिखूं 6.022 10⁻23, 6 के बाद 23 जीरो। अब करोड़ों में भी नहीं है, करोड़ों से ज्यादा खरबों में ये वैल्यू है। तो खाली 18 ग्राम वाटर के अंदर इतने पार्टिकल है, तो आप सोचो कि कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए। तो वही चीज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स आर वेरी स्मॉल। कितने स्मॉल है तो वैसे मैंने बता दिया अभी। 18 ग्राम के अंदर कितने आते हैं? 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल खाली 18 ग्राम के अंदर ही
आ जाते हैं, तो डेट मीन्स उससे हमें पता चला कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। स्मॉल यानी कि आप इमेजिनेशन भी नहीं कर पाओगे। आपके पास जो पेन है, वो पेन का जो टॉप है, ओके, उसका जो पॉइंट है, उसका पॉइंट का ये जो टॉप है ना, उसके अंदर थाउजेंड्स नहीं करोड़ ऑफ सोल्ट पार्टिकल्स आ सकते हैं। अब आपको क्लियर हो चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपकी जो लीड है, उस लीड के इस टॉप को, जो आप टॉप को प्रॉपर तरीके से जज भी नहीं कर पाओगे, देख भी नहीं पाओगे, उसके अंदर करोड़ ऑफ मोलिकुलर पार्टिकल्स व्हाट सॉल्ट यानी कि NaCl के आ सकते हैं, इतने स्मॉल है। एक्टिविटीज दी है यहाँ, एक्टिविटीज के अंदर बताया हुआ है कि ये जो 100 मिली प्योर वाटर है, उस प्योर वाटर के अंदर हम यहाँ ये क्रिस्टल दो क्रिस्टल यानी कि पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO और उसका केमिकल फॉर्मूला है पोटेशियम पर मैंगनेट। ये खाली दो पार्टिकल्स, दो यानी कि आप शुगर के दो दाने ले लो, ऐसे दो पार्टिकल्स को यदि मैं 100 मिली वाटर के अंदर डालूंगा तो इतना छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इतने पूरे एरिया में, पूरे वॉल्यूम में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा। पता कैसे चलेगा कि कलर के, जैसे समझ लो यहाँ पिंक कलर दिख रहा है, तो पिंक कलर का मीनिंग क्या कि ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट है वो पूरे के पूरे इतने एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब बोलोगे अब देखो यहाँ हम आगे भी बात करते हैं। यहाँ अब इसमें से खाली 10 मिली, कितना 10 मिली, कहां से पानी कहां से लेना है, कहां से पानी लेना है, यहां से। ओके, जस्ट 1 मिनट, आई वांट टू कॉल द आंसर द वन कॉल्स। एक काम करे, जो मैसेज है वो ने रुचितन के लेक्चर चालू करे 7 तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बैक टू द टॉपिक कि यहाँ हम पानी में से खाली 10 ml, ये जो वाटर है ना, ये पानी पिंक कलर वाला पानी, उसमें से 10 मिली ये सॉल्यूशंस को पूरे दूसरे ऐसे 100 मिली प्योर वाटर के अंदर डालेंगे ना, तो यहाँ भी वो पार्टिकल्स आएंगे। अब वही इसमें से लेके यहाँ फिर डालेंगे तो भी आएगी, यहाँ से लेके यहाँ, ऐसे काफी बार 4 से 5 टाइम जैसे प्रैक्टिस करो तो इसका बेसिकली मीनिंग ये हुआ कि खाली ये छोटे दो पार्टिकल्स पूरे 100 लीटर प्योर वाटर्स के अंदर, 100 लीटर प्योर वाटर के अंदर ये 4 से 5 पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। आप इमेजिनेशन करो, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल, खाली दो ही क्रिस्टल थे छोटे, अब वो दो क्रिस्टल पूरे 100 लीटर पानी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके। इससे पता चल गया कि वो बहुत ही स्मॉल है, इट बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, इतना स्मॉल है। डू यू गॉट इट योर आंसर? आई ओके, पता चल रहा है सभी को? गिव मी योर फेस एक्सप्रेशंस, तो हम नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़े। पक्का सभी को? एनी डाउट? ओके, अब हम बैक टू द टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। वैसे अभी यहाँ खाली नाम बोल देता हूँ, बाद में उसका डिटेल्स में जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में ऐसे जगह होती है। ये जो समझ लो कि मैंने क्रिस्टल लिया शुगर का, तो शुगर के अंदर ये शुगर के एक्चुअल मॉलिक्यूल्स में ऐसे यहाँ बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। दूसरा है इट्स कंटिन्यूअसली मूविंग। अब वाटर के मोलिकुलर लो, वाटर कंटिन्यूस क्या हो जाता है, उसके अंदर जो मोलिकुलर्स होते हैं कंटिन्यूस ऐसे रैंडमली मूवमेंट होते रहते हैं। डोंट वरी, मैं आपको डिटेल्स में अभी जाने वाला हूँ, जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ यहाँ। और दूसरी है इट अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी पार्टिकल्स, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स। ओके, तो हम डिटेल में जाते हैं, उससे पहले बेसिक तीन कैरेक्टरिस्टिक को वापिस देख लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो स्पेस होता है। दूसरा कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि कंटिन्यूअस मूव होता रहता है वो, और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो अब हम फर्स्ट टॉपिक के ऊपर डिटेल में जाएंगे कि कैसे पता चला कि दोनों के बीच में स्पेस है। तो आप बोलोगे सर ये तो वही एक्सपेरिमेंट है जो आपने आगे सिखाया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट बेटा? सिंपल चीज है, पार्टिकल्स इज मेड अप ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स।
तो बस बेटा वही चीज है, इसमें भी यही पता चला कि पार्टिकल्स जो है उसके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। सिंपल चीज है, वाटर के मोलिक्यूल्स थे, यदि उस वाटर के मोलिक्यूल्स में स्पेस नहीं होती तो सारे पार्टिकल्स यहाँ इकट्ठा हो जाते। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये पार्टिकल्स अंदर डाले, वो पार्टिकल्स अंदर से स्पेस में से जहां भी स्पेस थी, जगह थी, वहां से आके वो नीचे चले गए। अब यदि उसको मैं हिलाऊंगा तो वो सारे के सारे वाटर में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इससे हमें क्या पता चला कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के जो भी पार्टिकल्स, उस पार्टिकल के बीच में इनफ स्पेस होती है दूसरे पार्टिकल्स को मिक्स करने। समझ लो शरबत बनाना है, ओके, लेमन पानी बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि वाटर के मोलिक्यूलर ऐसे होते हैं, अब उसमें से शुगर के मोलिक्यूलर समझ लो ऐसे डाल दे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, शुगर के मोलिक्यूलर्स ऐसे मिक्स हो गए। अब नींबू पानी डालोगे तो वो भी मिक्स हो जाएगा, यानी कि इतनी इनफ स्पेस आप चाहो इतना अंदर डाल सकते हो। हाँ, अब आप यदि 2 मिली पानी लो और 1 किलोग्राम शुगर डाल दो तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो पानी वो एक पूरे किलोग्राम को अंदर ले लेगा। क्यों? इट्स नॉट इनफ टू डिसोल्व, यानी कि आपको एक उसकी भी एक फिक्स क्वांटिटी होती है। आप उससे ज्यादा पानी, आप वाटर, आप बोलोगे सर आप क्या वाटर के अंदर सॉल्ट हम डालेंगे तो पूरा का पूरा सॉल्ट मिक्स हो जाएगा? तो हाँ, लेकिन वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में। आप पूरा का पूरा बड़ा सा पैकेज डाल दोगे, जितना भी था सॉल्ट पूरा का पूरा अंदर डाल दोगे तो ऐसा भी हो सकता है सॉल्ट बाहर भी आ सकता है, ओके, और पानी रह जाएगा अंदर। तो बेसिक इंफॉर्मेशन यही कहती है कि वाटर के मोलिक्यूलर के बीच में स्पेस होती है जिसकी वजह से कोई भी अंदर मिक्स हो सकता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्लियर बच्चों, गिव योर फेस एक्सप्रेशन, पक्का? ओके, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं हम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कैसे पता चला? अब सुबह में जैसे अगरबत्ती जलाई मैंने, वैसे मैं नहीं जलाई, मेरे मम्मी ने जलाई, तब पता चल गया कि मम्मी बाजू के रूम के, यानी कि जो पूजा रूम है उसके अंदर वो अगरबत्ती जला रही है। वो अगरबत्ती जो आज फर्स्ट टाइम यूज कर रही थी, स्मेल से पता चला। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो वो पार्ट, अब उसको वो स्मेल को या फिर वो पार्टिकल्स को कोई धक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, समझ लो, वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मिक्स हो जाएगी गैस के, एयर के अंदर। समझ में आ रहा है? तो कोई भी पार्टिकल्स होते वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट होते ही रहते। अब यहाँ क्या हुआ, समझ लो कि ये समझ लो कि एक घर है, इसमें 2 कमरे हैं। यहाँ एयर जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअस एक दूसरे के रूम के अंदर मिक्स होते रहते। जैसे मैंने यहाँ अगरबत्ती जलाई तो उसके जो पार्टिकल्स है वो पूरे रूम में चले गए, अब उसके साथ वो दूसरे रूम में भी चले जाएंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि कंटिन्यूअस वो क्या करते रहते, मूव करते रहते हैं। उसका एक्सपेरिमेंट यहाँ मैंने अच्छे से समझाने के ट्राई किया हुआ है। फिगर है, फिगर के अंदर पानी था, पानी के अंदर यदि मैं ब्लू इंक को छोटे से 2 से 3 ड्रॉप्स एक पानी के अंदर यदि डाल दूंगा तो आप मानोगे नहीं, वो पूरा का पूरा पानी ब्लू कलर का हो जाएगा। पहले ऐसे होगा, बाद में ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों, पक्का? श्योर? तो वही चीज होगी, जैसे पार्टिकल्स को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ मूवमेंट नहीं है, जैसे पानी भरा हुआ है कोई कंटेनर के अंदर, आपको तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि पानी स्थिर है, ओके, वो स्टेबल है। लेकिन कब पता चलेगा कि अंदर मूवमेंट हो रहा है? तो जब हम कोई दूसरी चीज अंदर डालेंगे तो उसका मूवमेंट देख के हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटिन्यूअस रैंडमली मूवमेंट कर रहे होते हैं। यहाँ वो चीज आपको दिखाने का ट्राई किया हुआ है, ओके, जैसे इस हिसाब से। अब वो रैंडमली मूवमेंट होता है जिसकी वजह से उस मूवमेंट को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हम दूसरे कोई कैटालिस्ट का यूज करना पड़ेगा, ओके। तो ऐसे गैस मॉलिक्यूलर, जैसे कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूलर है, तो यहाँ भी ऐसे पता चलेगा कि वो कंटिन्यूस क्या होते रहते हैं, मूवमेंट होते रहते हैं। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई डाउट, डिफिकल्टी? गिव योर फेस एक्सप्रेशन, पक्का? अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है। अब लोग सर डांस सिखाने वाले हो? तो नहीं, ओके, मुझे भी नहीं आता तो मैं कहां से आपको सिखाऊंगा।
थोड़ा सा बेसिक एग्जाम्पल ही है टेक्स्ट बुक की, क्योंकि आपको फील आया ना कि आप टेक्स्ट बुक ही पढ़ रहे हो, कि जब टेक्स्ट बुक पढ़ना स्टार्ट करो लर्न करने के लिए तो ऐसा ना लगे कि सर ने जो समझा है वो तो इसमें कुछ दिया ही नहीं है। तो ये जस्ट रेफरेंस के लिए फिगर दी हुई है, क्या कहना चाहती है फिगर। तो पहले हम देखते हैं थर्ड टॉपिक जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, जो कहता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अट्रैक्ट का मीनिंग क्या, अब समझ लो। एग्जाम्पल फॉर, वैसे तो अकॉर्डिंग टू जब न्यूटन्स की जब ऊपर से एप्पल नीचे गिरा तब उसने हर एक वो फोर्स जो दुनिया में लग रहे हैं उसको क्रिएट कर दिया। इसको क्रिएट किया यानी कि उसने ऐसा लो बना दिया जो आप इमेजिनेशन भी नहीं करते, वो लो था ग्रेविटेशनल लो। क्या किया, तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसके पास खुद का मास है, जिसके पास खुद का मास है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। समझ में आ रहे बच्चों, जो मैटर्स कोई भी दो चीज जिसके पास खुद का क्या होता है, मास होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है, उसके बीच में एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स का एक्चुअली फॉर्मूला यदि आपको पता है तो कोई बात, सॉरी पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कभी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला है, कोई भी दुनिया की दो चीज है उसके बीच में ये फोर्स लग रहा होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ हम इतना भी डिटेल में नहीं जाना है, आप 10th में ही हो, थोड़ा मैं सॉरी 9th में हो, तो मैं 10th 11 के टॉपिक में पहुंच गया। बैक टू द 9th स्टैंडर्ड, ये कहता है कि अब समझ लो ये क्या कहने का मीनिंग है कि यहाँ जो गर्ल्स है वो एक साथ एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच है। अब मैं यदि इसको खींचूंगा तो उसके साथ ये भी क्या होगा, मूव होगी। समझ में आ रहा है बच्चों, यदि मैं उसके ऊपर जो भी फोर्स लगाऊंगा वो सारा फोर्स एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों, क्योंकि ये जो फर्स्ट है वो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के साथ क्या है, अट्रैक्ट हो रही है। यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन ये कहती है कि यदि शुगर का पार्टिकल्स है उसका जो शेप है वो फिक्स होता है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स ले लो उसका जो शेप और साइज होती है वो फिक्स होती है। उसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि उसके जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को एट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या, थोड़ा मैं बड़ा ड्रॉ करता हूँ आपको समझ में आए। उसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े रखते हैं, यानी कि उसके बीच में अट्रैक्शन रखता है, जिसकी वजह से ये जो शेप है ना वो कांस्टेंट या फिर फिक्स रहता है। क्या एयर के अंदर ऐसा होता है, नहीं। क्यों, क्योंकि एयर का कोई शेप नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं जिसमें जो ये जो फोर्स है ना वो लगता नहीं है, जिसकी वजह से वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और मूवमेंट होना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब बोलोगे सर एयर के बीच में यदि फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या एयर के पार्टिकल्स नहीं हो सकते। अब समझो, एयर में वो फोर्स तो लग रहा होता है लेकिन वो फोर्स जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है सॉलिड एंड लिक्विड के कंपेयर में। लेकिन फोर्स तो लग रहा है, वो पक्की चीज है, ओके, लेकिन कम लग रहा है, इसके लिए इसलिए उसका फिक्स शेप साइज होता नहीं है। तो आई थिंक यहाँ भी एग्जांपल समझाने का ट्राई किया होगा, कैसे ये आपने देखा होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा, पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो थर्ड टॉपिक में आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं हो तो मैं वापिस तीनों टॉपिक को एक बार फिर सम अप कर रहा हूं कि कैरेक्टरिस्टिक को यदि आपको पूछे एग्जाम में कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, तो फर्स्ट आपको समझाना है कि मैटर्स हैव द स्पेस बिटवीन देम। दूसरा समझाना है आपको कि मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। थर्ड आपको समझाना है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। डिटेल में आप अपनी हिसाब से लिखो, डोंट मेमोराइज इट, उसको सम अप यानी कि उसको मग आपको उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। समझो बच्चों, प्लीज उसको समझने के बाद अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, ओके, अदरवाइज आप रट्टा मार के कितनी चीज याद रखोगे। सो द हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। वैसे तो आपको पता ही होगा, आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ओके। पिक्चर्स के थ्रू समझाने का ट्राई किया हुआ है, बोलोगे सर ये तीसरा समझाओ, तो वैसे ये तीसरा आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आई विल एक्सप्लेन, ओके। तो क्या होता है वो हम डिटेल में जाते हैं कि फिजिकल स्टेट में फर्स्ट सॉलिड, तो सॉलिड जो होता है उसके जो मोलिकुलर होते हैं आप देख सकते हो एकदम फिक्स्ड शेप में है,
एकदम प्रॉपर अरेंज किए हुए हैं, उसका एक प्रॉपर शेप, उसका प्रॉपर वॉल्यूम, एक पैटर्न है, जिसकी वजह से वो एक अच्छे से एक लुक में वो दिख रहा है, जिसको हम क्रिस्टल फॉर्म बोलते हैं, क्रिस्टल फॉर्म। अब समझ लो ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूलर हो रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न्स में होते हैं, इसलिए, और वाइब्रेशन भी उसका एक फिक्स मूवमेंट यानी कि एक फिक्स बाउंड्री के अंदर ही होता है। लेकिन यहाँ लिक्विड में ये चीज होगी नहीं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम रेंडमली इनरेगुलर शेप में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिसकी वजह से उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो मीडियम्स रहता है, और वो मीडियम्स को फोर्स की वजह से वो मूवमेंट यानी कि फ्लूइड यानी कि ऐसे इजीली वो फ्लो कर सकता है। ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं, बहुत ज्यादा स्पेस होगा दो पार्टिकल्स के बीच में, इतना ज्यादा कि ये पार्टिकल्स इतने इजीली फ्लो या मूवमेंट करते हैं कि आपको उसको बस खाली रास्ता देना होता है। वो कैसे समझ में आएगा? तो एग्जाम, मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है, एक बलून लो, बलून के अंदर गैस भरो, अब वो गैस वो बलून के ऊपर के टॉप को आप पकड़ के जैसे ही उसको छोड़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एकदम हाई प्रेशर से बाहर आ जाएगी। क्यों? उसका रीजन है, यहाँ जो चीज मैंने एक्सप्लेन की हुई है, यहाँ शायद किसी को यदि दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ, उसका यहाँ लिखा है इंक्रीजिंग एनर्जी। इंक्रीजिंग एनर्जी यानी कि ये जो सॉलिड होता है ना, उससे ज्यादा लिक्विड में ज्यादा एनर्जी होती है, और लिक्विड से ज्यादा गैस में एनर्जी होती है, और गैस से ज्यादा होती है एनर्जी प्लाज्मा में। आप बोलोगे सर आप प्लाज्मा पहले समझा दो, बाद में हम बाकी सारी चीज देखते हैं। चलो, आपका जो क्यूरियोसिटी है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा क्या? यदि मैं गैस के मोलिकुलर को इतना फोर्स दूं, इतना टेम्परेचर दूं, इतना हाई टेम्परेचर, ये हाई तो आप लिमिट भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा हाई, ओके, वो टेम्परेचर के ये जो मोलिकुलर्स होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है, वो चार्ज अलग अलग हो जाते हैं। अब ये जो मोलिक्यूल यहाँ क्या था, उसके अंदर चार्ज नहीं था, लेकिन प्लाज्मा में क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन अलग अलग हो जाने की वजह से उसके पास कूलम्बीय फोर्स लगता है, जो 12th स्टैंडर्ड के अंदर आएगा, अभी नहीं आएगा, जस्ट खाली समझाने का ट्राई कर रहा हूं मैं। कूलम्बीय फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, जो जो लाइटनिंग में होता है, जब लाइटनिंग होते है ना, तो ये प्लाज्मा फॉर्म में होता है, जो मोलिकुलर्स होते हैं लाइटिंग के अंदर, तो वो प्लाज्मा फॉर्म के अंदर होते हैं। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा सॉलिड। अब सॉलिड में क्यों एनर्जी कम है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। सॉलिड में तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन वैसे ऑलमोस्ट मैंने ओरली दे दी है, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। क्या कि सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो एकदम स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग यानी कि एकदम हाई अट्रैक्टिव हुआ, यानी कि जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल्स के बीच में एक दूसरे के ऊपर, वो एकदम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ की लिक्विड के अंदर यही फोर्स एकदम मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मीनिंग मीडियम फोर्स लगेगा, एकदम मीडियम रहेगा। दिख रहा है ना सभी को? ओके। और यहाँ गैस की यदि बात, अब बोले कि सर यहाँ प्लाज्मा, तो बेटा प्लाज्मा आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी मैंने, बाकी आपके सिलेबस में खाली ये 3 ही पार्टिकल्स है, ओके, स्टेट है। अब गैस के बारे में बात करें तो ये जो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे होते हैं वो एकदम वीक होते हैं, एकदम वीक यानी कि एक दूसरे के ऊपर उसकी इफेक्ट निग्लिजिबल होगी, नहीं बराबर फोर्स लगेगा, ओके। दूसरी टॉपिक है इट्स वेरी क्लोज टूगेदर, यानी कि दोनों के बीच में देखो आप यहाँ एकदम कम जगह है, आप देख सकते हो सॉलिड के अंदर बहुत कम जगह है इसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में। यहाँ की लिक्विड के अंदर वो स्पेस थोड़ी ज्यादा है वो टूगेदर यानी कि नजदीक नजदीक है, लेकिन इतना भी नजदीक है जितना सॉलिड है ना उतना नजदीक नहीं है, वो भी थोड़ा थोड़ा दूर है। और सिमिलरली यदि हम गैस में यदि बात करें, वो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, ओके, यानी कि इट मे बी वेरी हाई स्पेस, यानी कि वेरी मच स्पेस अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि बहुत ज्यादा स्पेस होगी, वो एक दूसरे से अलग हो सकेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके ऊपर किसी का नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स इसके ऊपर निग्लिजिबल फोर्स लगा रहे हैं। अब थर्ड टॉपिक है इट्स वाइब्रेट इन अ प्लेस, यानी कि जो है वो इतनी ही जगह में वाइब्रेशन होगा।
अब इसका वाइब्रेशन तो वो स्प्रेड होगा, और यहाँ तो आपको पता ही ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाता है, बम्प अप होता है। बम्प अप यानी कि पता चल रहा है ना, जैसा अभी मैंने वो बलून का एग्जांपल दिया था आपको, जैसे बलून के अंदर से हवा बाहर आएगी तो कितना बम्प अप होगा वो आपको प्रैक्टिकल करने से पता चल जाएगा। डेफिनेट शेप होता है, हाँ शेप इसलिए होता है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। डेफिनेट वॉल्यूम होता है, सिंपल चीज है, यदि अटैच है तो उसका वॉल्यूम भी हम मेजर कर पाएंगे। लिक्विड में ये चीज नहीं होती, लिक्विड में उसका शेप नहीं होता। हाँ, लेकिन यदि किसी कंटेनर के अंदर यदि डालो तो उसके जितना उस टाइप का वो शेप क्या कर लेता है, अटैच हो, यानी कि उसका खुद का शेप नहीं होता, लेकिन कंटेनर जैसा शेप वो क्या कर लेगा, खुद का ले लेगा। अब यहाँ गैस की यदि बात करें तो गैस के अंदर उसका शेप या फिर ना तो कोई वॉल्यूम होगा, लेकिन लिक्विड के अंदर उसका वॉल्यूम होता है। लिक्विड के अंदर क्या होगा, उसका खुद का वॉल्यूम होगा। ओके, क्यों? अब बोलोगे तो लिक्विड को हम मेजर कर पाएंगे, जैसे समझ लो कि सॉलिड है तो उसका सेंटीमीटर क्यूब में उसका वॉल्यूम होता है कि नहीं। लिक्विड है तो लीटर, लीटर क्या है, तो एक टाइप का वॉल्यूम ही है। किसका, लिक्विड का। लीटर एक वॉल्यूम है, यानी कि सॉलिड का वॉल्यूम होगा, लिक्विड का वॉल्यूम होगा, लेकिन गैस का वॉल्यूम होगा नहीं। ओके, सो अब हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा एक मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है पूरा का पूरा टेबल, जो ये टेबल आपको सॉलिड के बारे में इतनी इनफ इंफॉर्मेशन दे देगा, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे से मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ही सब कुछ आ जाएगा जो आपको एक्चुअली डिटेल में लिखना है। यहाँ आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है सॉलिड में, टोटल 9 मार्क्स बन सकते हैं। कैसे? आपको बोले कि गिव द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो ये अभी प्रॉपर्टी सारी मैं समझा रहा हूँ एक वर्ड के फॉर्म में, वो आपको स्टेटमेंट में डाल देना है। सिमिलरली लिक्विड एंड गैस के बारे में आप लिख सकते हो। ओके, तो प्लीज यहाँ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन फ्यूचर भी आपको बहुत काम आने वाला है। आपकी सारी की सारी सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, इस टेबल्स के अंदर आ जाएगी। ओके, तो हम बाद में एकदम शॉर्ट वर्ड के अंदर या फिर साइन के अंदर उसका आंसर लिखूंगा, आपको समझ जाना है, आपको आंसर डिटेल में बाद में लिख लेना है। तो फर्स्ट, क्या शेप साइज सॉलिड की होती है? तो हाँ होती है। क्या लिक्विड की शेप साइज होती है? तो नहीं होती। गैस की नहीं होती। लेकिन यदि लिक्विड में जो कंटेनर है उस कंटेनर का शेप जैसा हो जाता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट आप क्या लिखना है समझ में आ गया बच्चों? पक्का? अब इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन यानी कि एक टाइप का फोर्स जो मोलिकुलर के बीच में लग रहा है, तो सॉलिड में क्या होता है एकदम। ओके, एक काम करते, आपके पास से आंसर जानने का ट्राई करते हैं। चलो, कौन बोलेगा फर्स्ट आंसर? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इन सॉलिड। राइज योर हैंड, तो मुझे पता चलेगा आपको आंसर पूछू, क्वेश्चन पूछू। नहीं पता है किसी को? गिव योर फैक्ट्स एक्सप्रेशन। बेटा मुझे पता तो चले आपको पता है कि नहीं पता है। किसको पता है? वेरी गुड, वासु, गिव योर आंसर। Extraction is high. वेरी गुड, Extraction is high. एक्सप्रेशन क्या होगा उसका? हाई होगा। ओके, चलो थोड़ा टाइम नहीं है क्योंकि मेरा भी एक लेक्चर है 6 बजे, तो फटाफट खत्म करना है। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? एकदम हाई होगा। लिक्विड के अंदर क्यों हाई होगा? कि एक दूसरे को एकदम हाई फोर्स से वो क्या करते हैं, खींचते हैं, इसलिए उसका अट्रैक्शन फोर्स एकदम हाई होगा। यहाँ होगा मीडियम क्योंकि वो कम उसका फोर्स होता है, और गैस में एकदम लो होगा। अब इंटरमोलिकुलर स्पेस, स्पेस यानी कि ये जो मोलिकुलर है उसके बीच में स्पेस कितनी है, तो आप देख सकते हो वैसे यहाँ सॉलिड में कुछ है ही नहीं, तो एकदम लो स्पेस होगी, जगह एकदम कम है मोलिकुलर के बीच में। लिक्विड में मीडियम्स है, और गैस में जगह ही जगह है, जहां देखो सारी जगह ही है। छोटे से गैस को आप पूरे क्लास के अंदर फैल सकते हो, पता है ना आपको। ओके, तो यहाँ होगा हाई। ओके, गैस का स्पेस एकदम हाई होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस। वॉल्यूम तो फिक्स वॉल्यूम होगा यहाँ लिक्विड में, या फिक्स वॉल्यूम होगा? यस, दोनों में आंसर यस होगा, खुद का वॉल्यूम है सॉलिड एंड लिक्विड में। गैस के अंदर कोई फिक्स वॉल्यूम होता नहीं है। ओके, कंप्रेसिबिलिटी,
तो कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी कि क्या, हम उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा के क्या उसको, उसकी जो स्पेस, उसका जो वॉल्यूम है वो कम कर सकते हैं? नहीं। आप वुड को लोगे और वुड को जोर से प्रेस करोगे, क्या वुड का शेप, साइज, कोई वॉल्यूम कुछ चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यानी कि उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी एकदम लो है। माइनर कंप्रेस होता है लेकिन वो नॉन निग्लिजिबल, यानी कि वो निग्लिजिबल जैसा हम मान सकते हैं। तो कॉम्प्रेसिबल है तो नहीं है, लो है एकदम कॉम्प्रेसिबिलिटी। लिक्विड तो एकदम मीडियम कॉम्प्रेसिबिलिटी है उसकी, एकदम मीडियम। और गैस की कॉम्प्रेसिबिलिटी हाई है। अब वो कैसे पता चलेगा कि कॉम्प्रेसिबिलिटी हाई है गैस के अंदर? अब आपको क्या मानना है पता है? आप मानोगे नहीं, ये जो गैस है ना, हमारे घर पे हम एलपीजी वाटर यूज कर रहे हैं, उसके अंदर इतना गैस भरा होता है कि एक एलपीजी गैस यदि हम पूरा का पूरा खोल दे तो पूरे एरिया, चलो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पूरे सोसाइटी के अंदर वो स्मेल एलपीजी की आपको आ सकती है। डेट मीन्स पूरे सोसाइटी में फैल गया। इतना सा छोटा सा बोतल के अंदर जो गैस है वो पूरे सोसाइटी में फैल गया। तो पूरी की पूरी रिवर्स प्रोसेस में सोचो कि पूरा का पूरा जो सोसाइटी में गैस भरा हुआ था वो पूरा का पूरा कहाँ चला गया? कहाँ? आपको स्क्रीन दिख रहे है ना? आपको स्क्रीन दिख रहे है ना? पक्का? ओके। तो यहाँ क्या होगा, पूरे सोसाइटी में जो भी गैस है वो मैंने इकट्ठा करके खाली छोटे से एलपीजी बोतल के अंदर डाल दिया है। तो कितना कंप्रेस कर सकते हो आप? समझ आ सकता है ना? जो गैस पूरे घर के अंदर है वो पूरे गैस को आप छोटे से बलून के अंदर डाल सकते हो। तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी एकदम हाई है। किसकी? गैस की। ओके। फ्लूइडिटी यानी कि वो फ्लो हो सकता है, यानी कि वो मूवमेंट हो सकता है उसका। तो हाँ, सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता। आप यदि सॉलिड को ऐसे फेंकोगे तो वो फ्लो नहीं होना स्टार्ट हो गया, यानी कि वो फ्लो नहीं हो सकता। लिक्विड तो हाँ हो सकता है, गैस तो फ्लो हो सकता है। यानी कि फ्लूइडिटी क्या है उसकी? सॉलिड की नहीं है, गैस की मीडियम है, और सॉरी लिक्विड की मीडियम है, यानी कि फ्लो हो सकता है वो, और गैस हो सकता है। वैसे देखने बेटा तो ये बेटा लिक्विड एंड गैस बोथ आर फ्लूइड, इस दोनों को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। यदि आप 11th 12th स्टैंडर्ड में आएगा तो जब फ्लूइड फ्लूइड आप बोलोगे तो उसका मीनिंग लिक्विड एंड गैस दोनों का समझ लेना है। ओके, याद रखना ये चीज। एग्जाम्पल तो बहुत इजी है। एग्जाम्पल के अंदर आप कोई भी एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल आपको खुद लिखने हैं, वैसे मुझे समझाने की ये जरूरत नहीं है, फिर भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। पेन, टेबल। लिक्विड में आप वाटर का एग्जांपल ले लो, और गैस के अंदर आप एलपीजी बोतल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कुछ भी ले सकते हो। सो आई थिंक आपको आज के लेक्चर में सब कुछ समझ में आ गया है। यदि कोई डाउट है तो गिव मी साइन, एक्सप्रेशन बता दो यदि कोई डाउट है तो। पक्का? श्योर? सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आगे के बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। यदि कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई भी डाउट, डिफिकल्टी हो तो आप इस नंबर के ऊपर मुझे फोन कर सकते हो। तो बच्चों, कैसा लगा लेक्चर्स? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट, डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9157146074। विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बी टेक केयर एंड be safe. Okay, bye. Take care.